5 फरवरी 1952 की रात केन्या के घने जंगलों में एक अनोखी घटना घटी। राजकुमारी एलिजाबेथ ट्रीटॉप्स होटल में एक पर्यटक के रूप में ठहरी हुई थीं। उसी रात उनके पिता किंग जॉर्ज द सिक्स्थ का निधन हो गया। इतिहास कहता है कि वह उस पेड़ पर बने होटल में एक राजकुमारी बनकर चढ़ी थीं और अगले दिन जब वह नीचे उतरी तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बन चुकी थीं। लेकिन जिस वक्त लंदन में एलिजाबेथ के राजतिलक की तैयारियां हो रही थीं, उसी वक्त केन्या की लाल मिट्टी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जल रही थी। अपनी जमीन और हक के लिए केन्या के स्थानीय लोगों ने माऊ माऊ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। यह ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास के सबसे हिंसक और क्रूर संघर्षों में से एक था। एक तरफ लंदन में नई महारानी के राज्याभिषेक का भव्य जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ केन्या में ब्रिटिश सेना इस विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर रही थी। हजारों केन्याई लोगों को अमानवीय नजरबंदी शिविरों में ठूंस दिया गया। यह विरोधाभास आज भी दुनिया को हैरान करता है कि एक तरफ एक सौम्य महारानी का नया शासन शुरू हो रहा था और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पर एक पूरी कौम का दमन किया जा रहा था। यह खूनी संघर्ष करीब 8 साल तक चला। हालांकि ब्रिटिश फौज ने ताकत के दम पर विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे आजादी की इस आग को नहीं बुझा पाए जो केन्याई लोगों के दिलों में सुलग चुकी थी। इस संघर्ष ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी और अंततः 12 दिसंबर 1963 को केन्या एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज जब हम 2026 में इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं तो यह कहानी केवल एक महारानी के राज्याभिषेक की नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य के पतन की गूंज सुनाती है। यह विडंबना देखिए कि एलिजाबेथ का शासन उसी केन्या की धरती से शुरू हुआ जहां से ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हुई थी। इतिहास गवाह है कि सत्ता के ताज की चमक कितनी भी चमकदार क्यों न हो, वह आजादी की लड़ाई के निशानों को कभी नहीं मिटा सकती। अंततः एक रानी का उदय हुआ, लेकिन उसी समय संघर्ष की राख से एक गौरवशाली राष्ट्र का पुनर्जन्म भी हुआ।